Hello students, today we will start the new topic, that is the arithmetic progression, that is of class 10th maths. In the topic, first of all we will study about the AP, the meaning of AP and what is an AP. AP means an arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा एक सीक्वेंस होता है जिसमें हम एक के बाद एक चीज़ें आती हैं और उनके बीच में सेम डिफरेंस रहता है। उनके बीच में सेम डिफरेंस रहता है और एक के बाद एक चीज़ें बढ़ती हुई चली जाती हैं या फिर घटती हुई चली जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपी की। एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस रहता है और उसके बाद वो चीज़ मूव होती रहती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 लाइक दिस। तो सबसे पहले हम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. मीन्स एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक ऐसी लिस्ट है नंबर्स की जिसमें कि ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। इसमें अगला टर्म तभी आता है जब आप लास्ट नंबर में एक फिक्स टर्म ऐड कर देते हो, बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन को छोड़ के। उसके बाद हम स्टडी करते हैं टर्म की। उसके बाद हम स्टडी करते हैं टर्म की। व्हाट इज़ एन टर्म? टर्म क्या होता है? ईच नंबर इन एन एपी इज़ कॉल्ड इट्स टर्म। ईच नंबर इन एन एपी इज़ कॉल्ड इट्स टर्म। एपी के अंदर हर नंबर इज़ कॉल्ड इट्स टर्म। जैसे कोई भी एपी है उसमें जैसे लाइक 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? हमारे टर्म्स कहलाते हैं। ये 1, 3, 5, 7, 9 दीज आर द टर्म्स में जैसे 1 एक टर्म है, 3 एक टर्म है, 7 एक टर्म है, 5 एक टर्म है। ये सब क्या है? हमारी एपी के टर्म है। फिर उसके बाद स्टडी करते हैं हम कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? एक एपी के अंदर दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वही सेम बात यहाँ पर है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अगर हमारी एपी नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है देन इट विल बी नेगेटिव। अगर हमारी एपी अगर पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है देन इट विल बी पॉजिटिव, और इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो। तो देखिए आगे का टॉपिक है हमारा हियर ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एन AP रिप्रेजेंट्स एन AP। जैसे कोई भी AP हमारी होती है उसका फर्स्ट टर्म हमारा A होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड होकर वो बन जाता है A प्लस डी, फिर उसके बाद A प्लस 2d, फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस। दैट इज़ द 1, 2, 3, 4 टर्म्स ऑफ एन AP represents an AP where A is the first term and D is the common difference, called general term of an AP. These are the general term. जनरल टर्म को हम ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ द जनरल टर्म इज इक्वल टू AN। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सच एन AP इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट AP। अगर हमारी एपी के अंदर फाइनाइट टर्म्स है, मतलब 10 टर्म है, 20 टर्म है, 25 टर्म है, 50 टर्म है, तो उसे बोलेंगे फाइनाइट एपी। इफ़ एन एपी हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट एपी। और अगर किसी के एपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर इट ऑल फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। उसके बाद स्टडी करेंगे इनफाइनाइट एपीज डज नॉट हैव लास्ट टर्म। तो अगर एपी इनफाइनाइट होगी तो उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स का कोई एंड नहीं होगा, और नंबर ऑफ़ टर्म्स का एंड नहीं होगा तो वो लास्ट टर्म भी नहीं होगा उसके अंदर। तो उसके बाद अब हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी के अंदर nth टर्म क्या होता है? AN इज़ द nth टर्म। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ मैंने बड़े क्लियरली समझा रखी है। AN इज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें AN इज़ द nth टर्म, और इसे कभी कभी लास्ट टर्म की तरह भी ट्रीट करते हैं। जहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा हो आपका तो AN इज़ इक्वल टू लास्ट टर्म मान लेते हैं उसे। उसके बाद A हमारा हो जाता है बच्चों फर्स्ट टर्म,
एन इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स कि 50 टर्म है कि 60 टर्म है कि 70 हैं, कितने हैं। उसके बाद डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो हमारा फॉर्मूला बनता है ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद बारी आती है अब अगले नोट्स की स्टडी करेंगे हम। इफ़ देयर आर एम टर्म्स इन द ए पी, अगर किसी ए पी के अंदर एम टर्म्स हैं, देन ए एम या फिर ए एन भी यूज़ करते हैं हम, देन ए एम और उसे ए एन भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म विच इज़ समटाइम्स ऑल्सो डिनोटेड बाई एल, जिसे हम एल से भी डिनोट करते हैं। तो इसके बाद देखिए जैसे एग्जांपल एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है बुक से, एनसीईआरटी से। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर फेयर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कोई भी टैक्सी चल रही है, पहले 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये है एंड 8 रुपये उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर ऐड होंगे उसके बाद 8-8 रुपये किराया बढ़ेगा। तो क्वेश्चन हमसे ये है कि आपको एक ए पी फॉर्म करनी है इसमें। हाउ कैन यू फॉर्म द ए पी? फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन इज़ फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये। फॉर द एडिशनल किलोमीटर द रेंट विल बी ₹8। सो द ए पी इज़, ए पी आपने पढ़ा था अभी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D। सो द ए पी इज़ 15, पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 हो जाएगी, फिर उसके बाद 15 प्लस 8 मतलब कि ये फॉर्म बन गई हमारी ये हमारी ए प्लस डी की फॉर्म है, ये ए प्लस 2D फॉर्म है और ये हमारी ए प्लस 3D फॉर्म है। और अगर आप इस पे नज़र मारो तो ये आपकी इनफाइनाइट ए पी है, बिकॉज इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं है और ये कभी एंड नहीं होगी। तो सबसे पहले 15, फिर 15 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 23, फिर उसके बाद 15 प्लस 2 इंटू 8, 15 प्लस 3 इंटू 8। द ए पी इज़ 15, 23, 31, 39 एंड इट विल नेवर एंड, सो इट इज़ एन इनफाइनाइट ए पी। उसके बाद देखिए बच्चों एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द ए पी, विच टर्म, ये हमसे टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म होगा। 3, 8, 13, 18 इज़ 78। ये कह रहा है कि एक ए पी चल रही है 3, 8, 13, 18 और इस ए पी में 78 कौन सा टर्म होगा हमारा। तो सबसे पहले देखिए हम सॉल्व करते हैं ऐसे। हियर a इज़ इक्वल टू 3 एंड d इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1 विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5। आफ्टर दैट a n, दैट इज़ द लास्ट टर्म, उसे हम a n भी बोल देते हैं और l भी बोल देते हैं, वो हमारा हो जाएगा 78। नाउ a n इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है हमारी 78 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारी 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं कि कौन सा टर्म होगा ये n माइनस 1 एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा है 5। 78 ये 3 है प्लस है ये माइनस इधर, ओके इधर आ जाएगा 78 माइनस 3 n माइनस 1, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 78 माइनस 3 इज़ 75 अपॉन 5 इज़ इक्वल टू n माइनस 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर चलते हैं 75 अपॉन 5 दैट इज़ 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25 दैट इज़ 15। 15 इज़ इक्वल टू n माइनस 1, 15 ये माइनस 1 शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू n, सो n इज़ इक्वल टू 16। सो 78 विल बी द 16th टर्म ऑफ द ए पी, मतलब कि जो आपका 78 है यहाँ पर इसमें ये पूछा है कि 78 आपका कौन सा टर्म होगा, तो 78 इस ए पी में हमारा 16th टर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें लिख सकते हो फाइनली 78 will be
16th टर्म ऑफ द AP। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Find 31st term of an AP whose 11th term is 38. Here सबसे पहले here 11th term whose 11th term is 38. Here सबसे पहले हम ये लिखेंगे let A is the first term and D is the कॉमन डिफरेंस। हर क्वेश्चन को करने से पहले हमारा पहला काम यही है कि लेट A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। उसके बाद A 11th टर्म इज़ 38, A11 इज इक्वल टू 38। A11 का मतलब है कि A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 38। सो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। लेट इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद एंड 16th टर्म इज 73 एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म इज 73। A16 मीन्स A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। दैट इज़ द सेकेंड इक्वेशन। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हो। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, हमने फर्स्ट इक्वेशन को घटाया सेकेंड में से, तो A प्लस 15D माइनस A प्लस 10D इज इक्वल टू 73 माइनस 38। A प्लस 15D माइनस A माइनस 10D इज इक्वल टू 73 माइनस 38 कितना होता है 40, 70, 30, 35, 33, 34, 35, 30 माइनस A इज कैंसल्ड विद प्लस A। 15D माइनस 10D कितना हो गया 5D इज इक्वल टू 35। 5 1 5, 5 7 सो D इज इक्वल टू 7। और D इज इक्वल टू 7 है तो हम A की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेंगे। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू है 7 जाएगा 38। यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। A की वैल्यू आ गई हमारी 38 माइनस 70। A प्लस 10D 70 और डिफरेंसेस 32, दैट इज़ माइनस 32। आपको अब निकालना है इसमें A31 31st टर्म निकालना, तो A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। यहाँ पर A की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 32 प्लस 30 इंटू D इज़ 7। उसके बाद देखिए 7 3 से 21, 210 माइनस 32 दैट इज़ 210 माइनस 32 इज़ 178 that is A31। so that A31 is equal to 178 is the answer। okay students, that is an important question and a little bit tough in comparison of all। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसे। let A is the first term and D is the common difference। A11 लिया हमने, A15 लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड में से फर्स्ट को। A प्लस 15D माइनस A प्लस 10D, ऐसा करने के बाद ये D की वैल्यू आ गई हमारी 7। D की वैल्यू निकलती है, हमने A की वैल्यू निकाली, A की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 32। फिर हम अपने टारगेट पे गए, हमें टारगेट है हमारा 31st टर्म निकालना, तो A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D और ऐसा करने के बाद हमारी वैल्यू आती है A31 की
178। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है एपी का। इसके बाद हम सेकंड पार्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको। आप इतना कंप्लीट करें उससे पहले। ओके।